आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को, परमेश्वर आओ हम भजेंगे। पापों की माफी उसने दी हमको, छुटकारा लहू से दिया हमको। पापों की माफी उसने दी हमको, छुटकारा लहू से दिया हमको। जय जयकार उसकी सदा, जय जयकार उसकी सदा। आओ हम भजेंगे आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को, परमेश्वर को। आओ हम भजेंगे। आंखें उसने खोली देखे यीशु को, और हमने देखा उसका निशान को। आंखें उसने खोली देखे यीशु को, और हमने देखा आविर्भाव को। अद्भुत है सदा प्रभु, अद्भुत है सदा प्रभु। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से पिता को, परमेश्वर को। आओ हम भजेंगे। हमारे संबंधी हैं विरोध वाले को, सदा करेंगे आदर पाने को। हमारे संबंधी हैं विरोध वाले को, सदा करेंगे आदर पाने को। होसन्ना होसन्ना जय राजा को, होसन्ना होसन्ना जय राजा को। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को, परमेश्वर को। आओ हम भजेंगे। देवता में किया जग दिखने को, कोई रखने वाला हमको। देवता में किया जग दिखने को, कोई रखने वाला हमको। स्तुति हो मुक्ति दाता को, स्तुति हो मुक्ति दाता को। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को, परमेश्वर को। आओ हम भजेंगे। मंडली बाढ़ ज्योति है प्रभु से मिलने को, सदा पाएंगे उसको। मंडली बाढ़ ज्योति है प्रभु से मिलने को, सदा रहेंगे पाएंगे उसको। वंदना वंदना सृष्टिकर्ता को, वंदना वंदना सृष्टिकर्ता को। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को, परमेश्वर को। आओ हम भजेंगे।
107 गीत संख्या 107। तारणहार जगत का प्रभु रे, दूतों का परमेश्वर प्रभु रे, तुझे अपना बनाने आया रे, तुझे अपने लगाने आया रे, सब कुछ तू मेरा प्रभु है, तू सबसे महान प्रभु है तू। हालेलुया हालेलुया। दरबारों का प्रभु है, खुलने वालों को मिलता प्रभु है, मेरा भजन गाता प्रभु है, पतितों का है मित्र प्रभु है, सब कुछ तू मेरा प्रभु है, तू सबसे महान प्रभु है तू। हालेलुया हालेलुया। मेरे पद का दीपक है प्रभु है, मेरे पद का उजियाला प्रभु है, तेरी महिमा की आशा प्रभु है, मेरा दौड़ का निशाना प्रभु है, सब कुछ तू मेरा प्रभु है, सबसे महान प्रभु है तू। हालेलुया हालेलुया। मेरे जीवन की रोटी प्रभु है, मेरा जीवन का जल है प्रभु है, मधुर सबसे मीठा प्रभु है, मेरे जीवन का दाता प्रभु है, सब कुछ तू मेरा प्रभु है, तू सबसे महान प्रभु है तू। हालेलुया हालेलुया। मेरे जीवन का आदर प्रभु है, अगुवाई करता है प्रभु है, मुझे तसल्ली देता है प्रभु है, मुझे डांट देता है प्रभु है, सब कुछ तू मेरा प्रभु है, तू सबसे महान प्रभु है तू। हालेलुया हालेलुया। भरता प्रभु है, मुझे खुशी से भरता प्रभु है, मुझे प्रेम से भरता प्रभु है, सब कुछ तू मेरा प्रभु है, तू सबसे महान प्रभु है तू। हालेलुया हालेलुया। सेवा करना सिखाता प्रभु है, झुके रहना सिखाता प्रभु है,
एक दो और ग्रीन मैट था, देखिए उस जगह में बिछा दीजिए, वहाँ पर और कोई भी आएगा तो बैठेगा। छोटा वाला ग्रीन मैट भी है तो वहाँ पर डालिए। 18 अध्याय 118 118 और उसका 24 पद 24। सब एक साथ पढ़ेंगे। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे महान जीते ना बदलने वाले सामर्थ्य अनुग्रहकारी महान जीते परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले, महिमा से भरपूर अनुग्रह का दाता, इस समय झुक जाते हैं कवनदान के चरणों के पास। धन्यवाद बढ़ाई और प्रशंसा करते हुए कि तूने एक दिन और हमें दिया महान जीते परमेश्वर। ये सप्ताह का पहला दिन, पहले जनवरी का पहला सप्ताह हम तेरे घर में आकर के एक साथ मिलके एक साथ गट के हम तेरी स्तुति और धन्यवाद कर सक रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। करुणानिधान, कितना महान तेरा ये प्रेम है, कितना महान तेरी दया है, जो हफ्ता 31 तारीख रात से लेकर के महान जीते परमेश्वर 1 तारीख की संगति और महान जीते परमेश्वर आज की भी संगति तूने दी है यहाँ पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। करुणानिधान, इस समय जुड़ जाते हैं थोड़ी देर हाँ पिता तेरे चरणों के पास। महान जीते परमेश्वर आज के ये जो पड़ा हुआ भाग है वचन संहिता 118 और उसका 24, महान जीते परमेश्वर इससे हमसे बातें करें ताकि हम इसी पद के द्वारा हम तेरी स्तुति और धन्यवाद और महान जीते परमेश्वर तेरी हम आराधना कर सके। इसके लिए हमारी सहायता करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं। महान जीते परमेश्वर, जो बोलना है तू बोलेगा, और अनुग्रहकारी परमेश्वर जो समझाने वाला तू ही है, मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ महान जीते परमेश्वर, ना बोल सकता हूँ, ना जान सकता हूँ, ना बुद्धि है, ना ज्ञान है, ना समझ है, लेकिन महान जीते परमेश्वर हम जैसे मूर्खों को तूने चुना है पिता। करुणानिधान कि तेरे वचनों को हम मान जीते परमेश्वर समझ सके, तेरे वचनों के ऊपर आधारित होकर हम तेरी स्तुति और धन्यवाद कर सके। करुणानिधान इस समय चुक जाते हैं। हम मान जीते परमेश्वर अपनी दया अपना कृपा हम पर डेले रखिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर निर्गमन 4:12 और अनुग्रहकारी परमेश्वर मत्ती 10:20 और लुका 12:12 को हम पिता मान जीते परमेश्वर हमारे ऊपर पूरा करें। समझने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ दें ताकि सब का ध्यान तेरी ओर हो और मान जीते परमेश्वर तेरे वचनों को सब समझ सके। छोटी सी विनती तेरे नाम चढ़ाता हूँ, दया सुनिए और ग्रहण करें। अपना मोबाइल साइलेंट रखिए, कृपया अपना मोबाइल बंद रखिए, क्योंकि वहाँ पर टांगा है लेकिन कोई देखता ही नहीं है, कम से कम साइलेंट रखिए। आप नहीं स्विच ऑफ बंद करके नहीं रखते, साइलेंट रखिए सब लोग। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। यहोवा ने हर दिन को बनाया है, लेकिन ये तो दिन है हमारे लिए सप्ताह का पहला दिन, वो परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए हमको मौका मिलता है और हम उसकी स्तुति और धन्यवाद और आराधना हम करते हैं। और इसमें जो है हमको मगन और आनंदित होना है। मगन और आनंदित, ये बहुत ही जो है ये हमको बताता है, ये वचन जो है हमको ये बताता है कि ये उद्धार हमको जो मिला है वो परमेश्वर की ओर से, और छुटकारे का दिन है ये, उद्धार और छुटकारे का दिन हमारे लिए, क्योंकि उसने अपना प्राण कलवरी क्रूस पर दे करके हमको ये दिन देखने के लिए दिया है कि हम जो कभी भी उसके सम्मुख नहीं आ पा सकते थे, उसने मृत्यु पर जय पाकर और उस शैतान को हराकर
और जिस दिन उसने कलवरी क्रूस पर चढ़ा गोलगोथा के पहाड़ी पर, और दोपहर के समय जब वो अपने प्राण छोड़ा तो होता क्या था, पहले मंदिर में पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, और उसके बीच में बहुत मोटा पर्दा होता था कि कोई जो है उधर ना जा सके। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मरा और प्राण छोड़ा, उसी समय पर्दा फट के दो टुकड़ा हो गया ऊपर से नीचे, और आने जाने का रास्ता बना दिया। मतलब ये प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमको परमेश्वर का लिंक कर दिया कि हम जो है उसके पास नहीं जा सकते थे, आज उसके पास हम जा सकते हैं डायरेक्ट। किसी कोई याजक या कोई ये की जरूरत नहीं है हमको। उस समय क्या होता था, याजक लेके जाता था साल में एक बार अपने लिए प्रायश्चित करता था, और सारे इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित के लिए वो बकरे का लहू लेके जाता था साल में एक बार, तब जाकर के वो परमेश्वर उस महापवित्र स्थान में प्रवेश कर पाता था। तो ये चीज जो है, ये बात को जो है प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर के, अपना बलिदान दे करके, अपना लहू को लेकर के परमेश्वर के सामने चला गया, निष्कलंक लहू को, ऐसा लहू जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई मिलावट नहीं। उस लहू को लेकर के गया उसने, शुद्ध और निष्कलंक लहू, क्योंकि वो पाप कभी नहीं किया, वो पाप में नहीं जन्मा। इसलिए ये दिन हमको देखने के लिए मिल गया कि हम ये कह सके कि यहोवा जो है आज का दिन जो है बनाया है, इसमें हमको मगन और आनंदित होकर के उसकी स्तुति करना, उसकी बड़ाई करना, उसकी प्रशंसा करना, इसमें हमको हर्षित होना है, आनंदित होना है। क्योंकि जो उसको ढूंढते हैं, हमारे प्रभु को जो ढूंढते हैं उसको मिलता है। ढूंढने वालों को प्रभु जो है हमेशा मिलता है। देखिए भजन 70 का 4 में इस बात को बहुत सुंदर से लिखा है, पढ़ दीजिए भजन 70 और उसका 4 में। जितने तुझे ढूंढते हैं, हाँ, वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं, हाँ, वे निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। जितने तुझे ढूंढते हैं, जितने तुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण आनंदित, तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। परमेश्वर जो है ढूंढने वालों को हर्षित करता है, आनंदित करता है, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं, जो उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर की हमको बड़ाई करना है, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया, हमको उसने संभाला, हमको इस पापी संसार से छुटकारा दिलाया। हम ऐसे बस्ती समय में थे कि कोई आशा नहीं थी। सबका, जितने यहाँ बैठे हैं, सबका अपना अपना एक गवाही है कि कैसे परमेश्वर ने उसको उद्धार दिया है। अपना अपना सबका गवाही है, और सब जानते हैं कि परमेश्वर कैसा छुटकारा हम सबको दिया, क्योंकि वो खोजने वालों को मिलता है, और जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं जो है, उसको जो है परमेश्वर कभी भी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। जो उसको ढूंढते हैं, जो उसको भरोसा रखते हैं, जो उसके ऊपर में, उसको क्या, वो कभी त्यागता नहीं, वो हमेशा उसको मिलता है। ये दाऊद अपने भजन जो है 9 अध्याय में इस बात को बहुत सुंदर सा लिखता है। देखिए भजन 9 का 10 में लिखा है, पढ़िए। मेरे नाम के जानने वाले मुझ पर भरोसा रखेंगे, तुझ पर भरोसा रखेंगे, मुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि वे
क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं किया। हाँ, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। वो त्यागता नहीं है। जो खोजते हैं उसको, जो ढूंढते हैं उसको मिलता है। परमेश्वर को ढूंढने वाले को, जो खोजते रहते हैं लगातार कि कहां है परमेश्वर, कैसा है परमेश्वर, कौन है सच्चा परमेश्वर, उनको मिलता है। हृदय से ढूंढने वालों को, तन मन धन लगा के ढूंढने वालों को जरूर मिलता है। वो उसको छोड़ता नहीं है, वो उसको कभी त्यागता नहीं है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। वो हमेशा अपने खोजने वालों के लिए जो है, देखिए बोलता है यहाँ पर भजन 31 का, दाऊद लिखता है भजन 31 का 6 और 7 में, बहुत सुंदर सा लिखता है। भजन 31 का 6 और 7 पढ़ी। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ। जो व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मेरा भरोसा यहोवा पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ। हाँ, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ। क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। ये दाऊद जो है अपने अनुभव को, इस बात को प्रकट कर रहा है कि कैसा परमेश्वर जो है व्यर्थ जो पाते हैं, व्यर्थ चीजें जो हैं उनसे घृणा करता है, लेकिन जो उस पर भरोसा रखता है उसके ऊपर वो अपना करुणा और दृष्टि लगाता है। इसीलिए वो लिखता, मेरा भरोसा जो है यहोवा पर है। हमको उसी के ऊपर भरोसा रखना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि वो हमारा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमको बचाने वाला है। इसलिए वो लिखता है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि उसकी करुणा जो है ऐसा करुणा है जो संसार में कोई दे नहीं सकता। ऐसा आनंद है जो कोई देवी देवता नहीं दे सकता है। वो आनंद वो देता है। और वो लिखता है यहां पर, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। कैसा भी दुख, कैसा भी तकलीफ आए, उसकी दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर लगी रहती है। और मेरे कष्ट में तूने मेरी सुधि ली है। आप पुकारे अपने समय में, कष्टों में, हमेशा वो जो है हमें संभालता है। हृदय से पुकारें, अपने लोगों को वो जरूर संभालता है जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, जो उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं। कैसा भी कष्ट, कैसा भी दुख हो, उस सहने से बाहर नहीं जाने देता है, सहने से बाहर नहीं जाने देता है। ये और एक जगह हम देखते हैं, इसी का 32 का 11 में उस बात को बोलता है। भजन 32 का 11 में, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। हाँ, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आनंद से जय जयकार। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। सीधे मन वालों, क्योंकि वो सीधा मन वालों का परमेश्वर है। क्योंकि जो है वो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। यहाँ तक कि वो हमको बुद्धि, ज्ञान और समझ भी देता है। हमको अपने साथ चलने के लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ देता है।
कि हमको उसकी आज्ञाकारिता में कैसा चलना चाहिए, कैसे उसके साथ हम चलेंगे। वो बुद्धि ज्ञान समझ देता है हमको, और हमको किस मार्ग से चलना है वो भी हमको बताता है हमारा परमेश्वर। इसीलिए लिखता है कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। वो हमको समझ, ज्ञान, बुद्धि देता है, और हमको ये भी समझाता है कि हमको किस मार्ग से चलना है, कैसे चलना है। बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। देखिए ये 32:8 में क्या लिखा है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा हाँ, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। सम्मति दिया करूंगा। देखिए, बुद्धि भी दूंगा बोलता है, जिस मार्ग में तुझको चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा बोलता है, और ये भी बोलता है कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। सम्मति दिया करूंगा। हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, दूसरा से पूछते हैं, दूसरा से सम्मति लेने जाते हैं, भाई कैसा करेंगे। परमेश्वर से पूछिए, घुटने में आइए, वो सम्मति दूंगा। मैं अब क्लियर बोल रहा, मैं तुझको बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है। कुछ भी काम करते हैं पूछिए, वो बताएगा। बताने वाला परमेश्वर है, समझ देगा, ज्ञान देगा। ये मेरा अनुभव है। मैंने कई बार इस बात के लिए, कितनी बार जब ऐसा समस्या आई मेरे सामने, मैंने झुका घुटने पर और उसने बताया, प्रार्थना की, उसने सिखाया बहुत सारी बातें। एक अद्भुत अनुभव होता है। आपको बहुत खुशी लगेगा उस समय कि परमेश्वर ने मुझे ये दिया, मुझे परमेश्वर ने ऐसा समझाया। बहुतों का गवाही है, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आनंद देने वाला परमेश्वर है, मगन करने वाला परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर है। और ये जो है, एक बार पाप क्षमा किए हुए जो विश्वासी हैं, उनके लिए ये उनका एक प्रतिज्ञा है। ये उसका, वो हमसे प्रतिज्ञा किया है इस बातों को, कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर ही है जो हमको बुद्धि, ज्ञान और अगुवाई हमारा करता है, और जिसको जो सीखने की आत्मा है, जिसके अंदर जो सीखना चाहता है, उसको सिखाता भी है परमेश्वर। उसको सिखाता भी है कि कैसा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हम चले, उसके कैसे आज्ञाओं को माने। वो बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है। इसीलिए आज हम यहाँ पर झुके हैं कि आके उसकी हम स्तुति करें, धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ही हम चल सकते हैं। उसकी उपस्थिति में ही हम जो है उसकी स्तुति या धन्यवाद और बड़ाई और प्रशंसा हम उसकी कर सकते हैं। जैसा लिखा है कि 2 या 3 मेरे नाम से जहां उनके बीच में मैं रहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में रहता है। जब भी हम उसको पुकारते हैं, वो हमारी पुकार को सुनता है। वो इस बात को जानता है कि मेरे लोग जो हैं कैसा मेरे ऊपर भरोसा रखें। क्योंकि एक जो विश्वासी है, वो जो परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा रखा है, वो देखिए यहाँ उसका उसके जो डरवैये हैं, यहाँ लिखता है 33:18 में, बहुत सुंदर सा पढ़ दीजिए। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर
और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। यहोवा की दृष्टि, वो हमारे ऊपर दृष्टि रखता है, वो हमको देखता है और उसकी जो करुणा की आशा जो रखते हैं हम, उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, हमेशा उसकी करुणा हम पर बनी रहती है। इसलिए तो इसका 33 का 13 और 14 में लिखता है, क्या देखिए सुंदर से लिखा है, 13 और 14 33 का, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्य को निहारता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान में से हाँ वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। हाँ, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वो देखता है, सबको देखता है, क्या भले क्या बुरे, सबके ऊपर निगाह रखता है। उसकी निगाह जो है हमेशा कभी पलक झपकती नहीं है। हमारा परमेश्वर सोता नहीं है, हमारा परमेश्वर हमेशा रात और दिन 24 घंटा हमारी उनके नज़र के सामने, हम उसके निगरानी में। जैसा सीसीटीवी आज निकला है, क्लोज सर्किट टीवी, कैमरा लगा हुआ सब जो है, आज हम लोग क्या है, परमेश्वर के निगाह में है। सीसीटीवी के उसके आँख, वो सीसीटीवी तो अभी निकला है, लेकिन परमेश्वर के सीसीटीवी तो करोड़ों साल से, जब से परमेश्वर है तब से अपना सीसीटीवी हमारे ऊपर लगा के रखा है। उसकी निगाहों में हम रहते हैं, उसके निगाहों में। ये दूसरा इतिहास में भी इस बात को, दूसरा इतिहास 16 का जो है 9 में लिखा है, बहुत सुंदर सा, इसको पढ़ लीजिए तो याद आ गया। दूसरा इतिहास 16 का 9 को पढ़ दीजिए। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती हाँ, रहती एक है मिनट। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। हाँ, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हाँ बस, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। क्यों फिरती है? कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है, उसकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। वो अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए निष्कपट मन जिसका है उसके ऊपर, इसलिए फिरती रहती है सब। उसकी नजर एक सीसीटीवी के समान उसका नजर फिरती रहती है। ये हमारा परमेश्वर जो है, सामर्थ्य परमेश्वर है, वो हमको संभाले रखता है। इसीलिए 34 का 15 में लिखता है, देखिए बहुत सुंदर से लिखा है, भजन 34 का 15 में। यहोवा की आंखें हाँ धर्मियों पर लगी रहती है, हाँ और उसके काम भी हाँ उनकी दुहाई की ओर लगे रहती है। हाँ। यहोवा की आंखें धर्मी पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। हमारे विनतियों को सुनने के लिए उसके कान खुले रखता है। हमेशा उसका नजर है, उसका कान भी खुला हुआ है कि वो हमारी दुआई, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना को सुनने के लिए वो हमेशा तैयार है। वो कभी हमको छोड़ता नहीं है। यहाँ दुनिया के लोग भूखे मर जाएं, दुनिया के लोग बीमार से मर जाएं, लेकिन अपने लोगों के ऊपर उसकी दृष्टि हमेशा बनी रहती है। इसलिए तो लिखा है यहाँ पर 10 में कि जवान सिंह की घटी होती है। पढ़िए 10 को। जवान सिंहों को तो घटी होती, हाँ, और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु वो भूखे भी रह जाते हैं। हाँ परंतु यहोवा के खोजियों को हाँ, किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। किसी भलो वस्तु की घटी ना होगी। कितना ये वचन जो है परमेश्वर का कैसा अपने लोगों के लिए रखा है, बोलता है। जवान सिंह को घटी होती, वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को
किसी भालू बस्ती की घटी नहीं होती, कभी नहीं, कभी भूखे नहीं रहते। कहीं ना कहीं से परमेश्वर जो है इंतजाम करता है। हमने पढ़ा है कई जगह, हमारे भाई भक्त सिंह के गवाही में भी हमने पढ़ा है कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको कई कई जगहों में जो है खाना खिलाया। उनके भाई भक्त सिंह की किताब को पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़े भी हैं जो वो जानते हैं कि कैसे एक अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको खिलाया। खिलाता है परमेश्वर, वो बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। और वो देखता है अपने लोगों को। और ऐसा वैसा नहीं, भली वस्तु ऐसा नहीं खिलाता है परमेश्वर, अच्छी चीज खिलाता है। ये चीज मार्क कीजिएगा कभी अपने जीवन में। परमेश्वर ने हमें कभी भी ऐसा नहीं खिलाया कि हमको बुरा लगा, अच्छे चीज खिलाता है। इसलिए प्रभु बोलता है इस चीज को। देखिए भजन 34:8 में क्या लिखा है, परख कर देखो हाँ यहोवा कैसा भला है, कैसा भला है, क्या ही धन्य है हाँ वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो, परखो, देखो परख कि कैसा वो जो है, चख कर देखो, चख कर मैंने जाना है। गाना हमने गाते हैं ना, यह हवा कैसा है भला, परख कर देखो कि वो कैसा भला है और क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। उसकी शरण लेने से, उसके भरोसे रख, उसके ऊपर भरोसा रखने से वो हमको हमेशा संभालता है, कभी हमको छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। ये है उसका बहुत बड़ा प्रेम है, बहुत, क्योंकि वो जो है ना हमको संभालता है। हमारी देखिए यहाँ लिखा है 34:20 में, क्या सुंदर लिखा है, देखिए। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता वह है उसकी हड्डी हड्डी तक की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। एक भी टूटने नहीं पाती। परमेश्वर जो है हमारे ऊपर में इस इतना अपना अनुग्रह रखता है कि वह हड्डी हड्डी के भी रक्षा करता है। ये उसका प्रतिज्ञा है, ये उसका वचन है और उसमें एक भी टूटने नहीं पाती है। उसके ऊपर भरोसा रखने वालों को, उसके आज्ञाकारिता में चलने वालों को, कितना ये हमारा परमेश्वर जो मनोहर परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर, कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि हमको कैसा वो संभालता है, कितना प्रेम से संभालता है कि हमारी हड्डी हड्डी तक को टूटने नहीं देता। और वो कैसे लोगों के सामने रहता है, बहुत सुंदर से लिखा, देखे उसका 18 पढ़िए। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है हाँ, और किसी हुओं को किसे हुओं का उद्धार करता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और किसे हुओं का उद्धार करता है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान, और परमेश्वर टूटे मन वालों को जो है उसको हमेशा संभालता है, उसके समीप रहता है, उसको बहुत प्यार करता है। टूटा मन, सब चीज। एक दिन भाई बहुत सुंदर सा उदाहरण दे रहे थे। सोना लेके गया, चांदी लेके गया, हीरा मोती लेके गया, लेकिन उसको भगा दिया। सरदूतों ने उसको भगा दिया। लेकिन जब वो आंसू लेके गया,
आंसू। आंसू कब? जब मन टूटता है, हृदय टूटता है, तो आंख से आंसू गिरता है। तो ऐसे टूटे मन वालों को पसंद करता है परमेश्वर। उसकी आराधना टूटे मन से करने से, हृदय से करने से, वो बहुत ही समीप रहने वाला, बहुत ही चाहने वाला परमेश्वर है। देखिए एक बात और यहाँ लिखा है 19 में, उसका 19 को ही पढ़ दीजिए। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति तो पड़ती है, परंतु यहोवा उन सबको मुक्त करता है। भाई बहनों, एक बात सही है, हमारा परमेश्वर बहुत कुछ है, हमको संभालने वाला, हमारे हड्डियों को बचाने वाला सब है, यहाँ हमने अभी देखा। लेकिन एक बात है, बाइबल इस बात को हमको बताती है कि हमेशा ये मत समझिए कि हमारे ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। ऐसा कुछ ही नहीं है, विपत्ति आएगी, लेकिन उन सब से मुक्त भी करता है परमेश्वर। समस्या आएंगी हमारे ऊपर, आती रहती है और आएंगी, क्योंकि प्रभु इस बात को बोला है अपने कि जब ये हमको नहीं छोड़े तो तुमको क्यों छोड़ेंगे। और उसका क्रूस उठाए बिना, मतलब तकलीफ उठाए बिना हम प्रभु को नहीं पा सकते, उसके स्वर्ग राज में हम नहीं जा सकते। ये धोखा वाली बात नहीं है, इसमें क्लियर उसने बताया है, क्लियर है बाइबल में कि दुख उठाना होगा। देखिए कैसे हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, थोड़ा सा जब ये आ गया यहाँ तो उसको हम देखते हैं। हम देखेंगे कि कुछ विपत्ति इब्रानी में आते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। इब्रानी 11 अध्याय में देखिए कि बहुत सुंदर सा उसको बताया है। उसको 33 से इस बात को लिखा है बहुत सुंदर सा कि कैसा दुख और तकलीफ में भी इनको परमेश्वर ने, कैसा ये लोग परखे गए, कैसा विश्वास में ये लोग जिए, इस विषय में बहुत सुंदर सा लिखा है। देखिए इसको पढ़िए 33 से। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, हाँ, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, हाँ, तलवार की धार से बच निकले, हाँ, निर्बलता में बलवंत हुए, हाँ, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, हाँ, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, हाँ, कितने तो मार खाते खाते मर गए, हाँ, और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कोई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथरवा किए गए और औरों से आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और देश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य न था। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर देखिए ये बात को बताया है कि विश्वास के द्वारा इन्होंने बहुत कुछ किया, राज्य के, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तु प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला ठंडे की, तलवार की धार से बचने के, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों का फौज को मार भगाया। ये विश्वास से उन्होंने किया। लेकिन इसी विश्वास के द्वारा देखिए यहाँ लिखता है, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को जीवित पाया, और कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। क्यों? मार खाते खाते मर गए लेकिन छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि
उत्तम पुनरुत्थान को भाग्य भागी हो, एक उत्तम बातें हमारे लिए जो रखी हुई है उसका भागी होने के लिए दुख उठाया हो, मार खाते खाते मर गए, लेकिन छुटकारा नहीं चाहा, क्योंकि ये संसार उनके योग्य नहीं था। यहां लिखता है ठट्ठे में उड़ाए गए। वचन का प्रचार करेंगे, ठट्ठे में उड़ाए जाएंगे, कोड़े भी खाना पड़ेगा, बांधे भी जाएंगे, कैद में भी पड़ेंगे, ये भी है। और कैद में पड़ने से परखे भी गए, पथरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में, यहां तक कि कंगाली में, क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर मारे मारे फिरे, लेकिन अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा। क्यों? क्योंकि उनको जो है, उनके आंखें उस फल को पाने के लिए लगी हुई थी जिसके लिए हमारा उद्धार किया गया है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमको चुना। यहां पर लिखता है 38 में, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे। क्यों? क्योंकि संसार उसके योग्य न था। ये संसार उनके योग्य न था, हमारे योग्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। संसार हमारे योग्य, हम इस संसार के नहीं है, हम यहां परदेसी और मुसाफिर। क्लियर है बाइबल में, वचन है बाइबल का, हम यहां परदेसी और मुसाफिर हैं, उसको नहीं देखने जा रहे हैं अभी। यहां लिखता है 40 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है, पहले से, कि वे हमारे विनाशिकता को ना पहुंचे। एक उत्तम बात है, एक उत्तम चीज है। जबकि उनको प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, और प्रतिज्ञा की वारिस उनको वस्तु नहीं मिली, ऐसा संसार में नहीं मिली, लेकिन कहां मिलता है? वहां जब हम परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे, वहां हमको प्रतिज्ञा की हुई वस्तु मिलेगी, वहां मिलेगी। वो प्रतिज्ञा उसने किया है। मेरे घर में बहुत से रहने का स्थान है, बोला मैं आऊंगा, तुमको लेके जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा उसकी, वो आएगा, हमको लेके जाएगा। ये संसार हमारे योग्य नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। उस दिन वो बहन का, कल बहन का जो इतना सुंदर वो अपना गवाही दी, क्यों इतना मार खा रही है फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे बोल रही है। इसलिए कि उसकी आंखें जो है उस प्रतिज्ञा के ऊपर लगी हुई है, और ऐसा ही प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे भी किया। देखिए बहुत सुंदर सा बात प्रभु यीशु मसीह बोला, मत्ती 5:10 में पढ़ दीजिए उसको, बहुत सुंदर बात बोला। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। हाँ, धन्य है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, कितना सुंदर बात बोला यहाँ पर। धन्य है वो जो धर्म के कारण, धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अगर आपको स्वर्ग का राज चाहिए तो ये चीज को ख्याल रखना है कि अगर हम सताए जा रहे हैं तो हमारे लिए वो है। ये प्रभु यीशु मसीह का मुंह से बोला गया है, धन्य है वो धन्य है ऐसे लोग, धन्य। देखिए 1 कुरिन्थी 15:19 में आइए, बहुत सुंदर सा भाई यह बात तो बोल देते हैं। 15:19, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, हाँ, तो हम सब मनुष्य से अधिक
अभागे हैं। हाँ, देखिए, यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, इस जीवन में, इस सांसारिक जीवन में, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे, अधिक अभागे हैं हम। ये पौलुस बोल रहा है कि इस जीवन में अगर हम इस बात का कि हमको प्रभु ये दे देगा, वो दे देगा, ऐसा मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो हम अभागे हैं। हमारी आंखें तो उस स्वर्गीय कनान की ओर लगी है, जहां हमारे आंखों का आंसू पोछेगा, सब आंसू पोछे, नए आकाश और नई पृथ्वी के हम बाट जो है, हम अभागे हैं। दूसरा तिमुथी और एक जगह बोला है, बहुत सुंदर से लिखा है, प्रेरित में, देखिए प्रेरित में आइए, प्रेरित 14:22 में लिखा है कि हमको बहुत दुख उठा करके परमेश्वर के राज में प्रवेश करना पड़ेगा। प्रेरित 14:22 में, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, हाँ, और यह उपदेश देते थे हाँ, कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हाँ, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना, बड़े क्लेश उठाकर, हल्का नहीं है बात, क्लेश आएगी, और वो क्लेश उठा करके उन्होंने इस चीज को जाना, तभी ये बात को उन्होंने लिखे वो लोग। देखिए, ये पौलुस जो है दूसरा तिमोथी 3:12 में लिखता है, बहुत सुंदर सा, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हाँ, वे सब सताए जाएंगे। हाँ, देख लीजिए, यहाँ क्लियर है, ये बात पूरा क्लियर है कि जो है सब सताए जाए, क्या कीजिएगा, वो है मसीह यीशु में भक्ति के साथ जो जीवन बिताते हैं वो सब सताए जाए। ये धोखा में नहीं रहिए कि हमको ऐसा लगे, देखिए ये चीज है, इसीलिए सावधान रहिए। भरोसा लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखिए, पूर्ण भरोसा, पूरी रीति से। और वो जो है हमको छुटकारा देने के लिए आया, हमको छुटकारा देगा, हमको संभालेगा, वो एक आशा हमको जो दी है वो पूरा करेगा। क्या बोलता है, देखिए बहुत सुंदर सा लिखा है दाऊद का भजन में, भजन 37 में आइए, आखिरी वचन देखेंगे, बंद करेंगे, हो गया, 1-2 वचन और देख लेते हैं, हो गया। बहुत सुंदर, जब ये बात आ गई तो भजन 37 का 11 को पढ़े। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, हाँ, और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। परंतु नम्र लोग, क्या बोलता, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इतने दुख सहने के बाद, इतने तकलीफ सहने के बाद इस बात को प्रकट करता है कि पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और बड़ी शांति के साथ क्या करेंगे, आनंद, बड़ी शांति के साथ आनंद मनाएंगे। और उसका 25 को पढ़िए। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, हाँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, हाँ, और ना उसके वंश को छुड़ाने टुकड़े मांगते देखा, मांगते देखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज आज भी है। लिखता है, मैं लड़कपन से बुढ़ापा तक देखता आया, परंतु ना तो मैं कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। परमेश्वर जो है अपने लोगों को इतना रखता है कि वो उसके वंश जो है उसके कभी भी भीख नहीं मांगेंगे। दुनिया के लोग भीख मांगेंगे, परमेश्वर के लोग कभी भी भीख नहीं मांगेंगे। ये उसका प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। और यहाँ
देखिए 29 में बोलता है, क्या लिखा है 29 में इसी का? धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे हाँ, और उसमें सदा बसे उसमें सदा बसे रहेंगे, उसमें सदा बसे रहेंगे। और उसका 34 को पढ़ दीजिए। यहोवा की बाट जोते रहा हाँ, यहोवा की बाट जोता रहा, और उसके मार्ग पर बना रहा, उसके मार्ग पर बना रहा। और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हाँ, पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्टि जब दुष्ट काट डाले जाएंगे, काट डाले जाएंगे, तब तू देखेगा। तब तू देखेगा। जब समय आएगा दुष्टों का काट डाले, तब आप देखेंगे। कैसा परमेश्वर जो हमारे लिए इतना महान परमेश्वर है, क्यों वो स्तुति की योग्य है, क्यों उसको हम बड़ाई कर रहे हैं, क्यों उसको आराधना हम चढ़ा रहे हैं। वो हमारा इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। इसीलिए यहाँ लिखता है 118 का 24 में कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित हैं। आइए हम इस वचन के द्वारा हम आराधना करेंगे। आइए हम लोग आराधना